हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉपिक है। सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए व्हाट इज़ मिक्सचर। मिक्सचर इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट कंपोजिशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट विच मे और मे नॉट बी इन सेम रेशियो। मीन्स मिक्सचर दो या फिर दो से अधिक कंपोनेंट्स का कंपोजिशन है जिसमें उनकी फेस सेम या फिर डिफरेंट भी हो सकती है। मिक्सचर हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड वन इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स इन विच कंपोनेंट टू बी मिक्स्ड विल बी इन सेम रेशियो थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मीन्स जो भी कंपोनेंट हमारे मिक्स किए जा रहे हैं वो उनका रेशियो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहेगा। अगर हम बात करें जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, वो हम पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर में। अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं मीन्स हम दो और कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन में हमेशा लार्ज अमाउंट में या लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। अब डिपेंड करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो। उसके रेशियो के बेसिस पर हमने यहाँ 3 सॉल्यूशन ले लिए। पहला सॉल्यूशन जिसमें 5 ग्राम सॉलिड सॉल्वेंट प्लस 100 ml solvent. Again, solution B, which contains 10 gram of solute plus 100 ml of solvent, and solution C, which contains 100 ml of solute plus 15 gram solute. Means अगर हम इन तीनों सॉल्यूशन का कंपैरिजन करें तो क्या ये तीनों सॉल्यूशन सेम है? नहीं। अगर हम बात करें सॉल्यूशन बी की, अगर इन दोनों का कंप्लीट कंपैरिजन करें तो सॉल्यूशन बी इज मोर कंसंट्रेटेड देन सॉल्यूशन ए बट लेस कंसंट्रेटेड देन सी। बट अभी ये जो सॉल्यूशन टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री में हम जितना भी डाटा पढ़ते हैं सारा का सारा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पढ़ते हैं। मीन्स जो भी कैलकुलेशंस पढ़ते हैं सारी की सारी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो कंसंट्रेटेड, इट इज़ मोर कंसंट्रेटेड। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ मच इट इज़ कंसंट्रेटेड, तो उसकी बात कर लेते हैं। नाउ फॉर this answer that how much concentrated we require concentration units। means concentration units की हेल्प से हम किसी भी सब्सटेंस की concentration means उसका अमाउंट हम मेज़र कर सकते हैं, जिसमें से पहली है हमारी मास परसेंटेज वेट बाई वेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट इनटू 100। मीन्स हम जिस भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं उस कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मीन्स उस कंपोनेंट के अलावा और भी जो सब्सटेंसेस सॉल्यूशन में हैं उनका मास सारा सम करके इनटू 100। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास डाटा गिवन है, एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। मीन्स एक कोई सॉल्यूशन है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जिसमें 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व किए गए हैं एंड in 122 gram of CCl4. Then if we want to calculate mass percentage of benzene, then formula will be mass of benzene upon total mass into 100. Mass of benzene is given in question is 22, total mass 122 of CCl4 plus 22 of benzene into 100। ये क्या हो गया? 22 by 144 into 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 15.28। Again, if we want to calculate mass percentage of CCl4, then we know if there are only 2 components in solution, then total mole fraction will equals to 1 and mass percentage will be equals to 100. Now, if benzene is present 15.28%, then out of 100, the rest one will be of CCl4, means 100 minus mass percentage of benzene. 100 minus 15.28, our answer will be 84.72। इस क्वेश्चन में हम मास परसेंटेज ऑफ CCl4 को नॉर्मल फार्मूला जो मास ऑफ CCl4 अपॉन टोटल मास इनटू 100 उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे वैल्यू क्या आएगी? मास ऑफ CCl4 यानी कि 122 अपॉन
टोटल मास 144 इंटू 100, वहाँ से भी वैल्यू हमारी 84.72 ही आनी है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की, इट इज़ वॉल्यूम परसेंटेज। लाइक मास परसेंटेज, there is volume percentage. If data is given in volume, then formula will be volume percentage equals to volume of the component upon total volume of the component in solution into 100. एक और कंसंट्रेशन यूनिट है हमारी मोल फ्रैक्शन। क्या होती है मोल फ्रैक्शन? अगर हम कोई भी कंपोनेंट ए और बी हैं, उस सॉल्यूशन में हम कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए to the total mole fraction, means sum of mole fraction of A plus sum of mole fraction of B. देखो फॉर्मूला क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स. Now numerical based on mole fraction. Question is calculate the mole fraction of ethylene glycol. एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला ब्रैकेट में गिवन है C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass. मीन्स एक कोई सॉल्यूशन है एथिलीन ग्लाइकॉल का, व्हाट इन अ सॉल्यूशन, जब कभी भी सॉल्वेंट गिवन नहीं होगा तो हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट ट्रीट करेंगे. मीन्स एथिलीन ग्लाइकॉल इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. नाउ this 20% of C2H6O2 यानी कि ethylene glycol is given by mass. Means if total mass of the solution is 100 gram, then out of 100 gram 20 grams are of ethylene glycol and rest 80 grams are of water. Now mass of ethylene glycol is given 20 gram and we will calculate the molar mass of ethylene glycol. There are 2 carbon atom, 6 hydrogen and 2 oxygen atom. Then molar mass will be 12 into 2 plus 6 into 1 plus 16 into 2. Means 12 is the molar mass of carbon. There are 2 carbon atom. Then 12 into 2, 6 hydrogen atom, and molar mass of 1 hydrogen atom is 1. There are 16 is molar mass of oxygen and there are 2 oxygen atom. It will, if we sum up all this data, it will comes up to 62. Whereas number of moles of ethylene glycol, for number of moles का formula क्या होता है? Mass given mass upon molar mass. Given mass is 20 gram, molar mass is 62. डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? 0.32. Now calculate number of moles of water. क्या होगा? मास ऑफ वाटर इज 80 ग्राम. मोलर मास ऑफ वाटर सबको पता ही होगा हमारा 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम पर मोल. सो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल NH2O इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. 80 is the given mass and 18 is molar mass. So number of moles equals to 4.44. Now if we want to calculate mole fraction of glycerol, mole fraction of glycol or ethylene glycol, then formula is number of moles of glycol upon total moles of solution. Means sum of moles of glycol plus sum of moles of water. Number of moles of ethylene glycol are 0.32 and number of moles of water are 4.44. So our derivation, our formula will be 0.32 upon 0.32 plus 4.44. मोल फ्रैक्शन विल बी 0.32 बाई 4.76. जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.067. अब सिंस अब ये हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल एंड वाटर. सो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1. देन नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल. So 1 minus 0.067, value will be 0.933. Now our next concentration unit is molarity. Molarity का formula क्या होता है? Number of moles of solute to the volume of solution in liter. Again हम solve करते हैं एक numerical based on molarity. Calculate the molarity of a solution containing 5 gram of sodium hydroxide
इन 450 ml सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना गिवन है 450 ml। मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ NaOH कितना गिवन है 5 ग्राम। मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे 23 फॉर सोडियम, 16 फॉर ऑक्सीजन एंड 1 फॉर हाइड्रोजन। टोटल कितना आएगा 40 ग्राम पर मोल। देन नंबर ऑफ मोल्स विल बी मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला 5/40 मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स 5/40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम बेटे हमें 450 ml गिवन है, मीन्स हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 10⁻³ जब हम ये पूरा एक्सपेंशन सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.278 मोलर। अगेन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या होता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मीन्स मोलैलिटी में यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था एंड मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मास ऑफ सॉल्वेंट इज 2.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स एसिटिक एसिड इज 60 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास इज 2.5 ग्राम, molar mass is 60 gram, means number of moles will be 22.5/60. Again mass of solvent equals to 75 gram given है benzene का, we will convert it in kilogram. Then mass of solvent will be 75 into 10⁻³ kilogram. Molality will be number of moles of solute to the mass of solvent in kg. Number of moles are 2.5/60 and mass of solvent in kg is 75 into 10⁻³ कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी और मोलल। यहाँ तक बात समझ आई। अब बात करते हैं हम लास्ट कंसंट्रेशन यूनिट की जो हमारे सिलेबस में है। वो क्या है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, कोई भी given part present in 1 millionth part when solute is in very small amount। देखो क्या होगा number of parts of the component to the total number of part into 1 million यानी कि 10⁶। एक क्वेश्चन देखो सॉल्व करते हैं उससे क्लियर होगा। क्वेश्चन है हमारा a sample of drinking water was found to be severely contaminated with CHCl3 supposed to be a carcinogen। The level of contamination was 15 ppm by mass। मीन्स वाटर में क्लोरोफॉर्म का अमाउंट कितना है 15 पार्ट्स पर मिलियन। इफ टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मिलियन यानी कि 10⁶ ग्राम, तो हमारा क्लोरोफॉर्म कितना है 15 ग्राम। मीन्स 15 ppm by mass means 15 gram CHCl3 is present in 10⁶ gram of solution। So mass of solute is 15 gram, mass of solution is 10⁶ gram। मास परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। मास ऑफ द कंपोनेंट मीन्स मास ऑफ द सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 10⁶ ग्राम इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ अगेन क्वेश्चन नंबर 2 W weight of solute is given 15 gram, weight of solution is 10⁶ gram। So weight of solvent will be weight of solution minus weight of solvent। अगर हम देखें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के कंपैरिजन में 15 काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी है, तो हम 10 लाख के कंपैरिजन में 15 को नेग्लिजिबल ले लेंगे और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁶ ग्राम अप्रॉक्सीमेट। बात करें अगर हम क्लोरोफॉर्म के मोलर मास की तो वो कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 119.5 यानी कि 119.5। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स आर गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 15 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 119.5। मोलैलिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर 15/119.5। मास ऑफ सॉल्वेंट देखो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट बेटे गिवन में ग्राम में गिवन है यानी कि 10⁶ ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 10⁻³ इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी
1.25 इंटू 10⁻³ मोलल। ठीक है। अच्छा, ये तो हुई कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे ये कंसंट्रेशन यूनिट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती हैं, हेनरी लॉ और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन।